दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे विष्णु चक्र के बारे में बताने वाली हूँ जिसे गोमती चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोमती नदी में पाए जाने वाले बहुमूल्य चीज से आपके जीवन में अनेकों तरह की परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नजर दोष है, बच्चों को नजर लग जाती है और आपके काम में मन नहीं लगता है, सुख समृद्धि को किसी की नजर लग गई है, तब ये गोमती चक्र का उपाय किया जाता है। गोमती चक्र में होने वाले अनेकों तरह के उपाय होते हैं और उन्हीं में से कुछ उपाय आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, जीवन में जब कहीं कुछ भी नजर ना आए, हर जगह से आपको निराशा हताशा ही मिल रही हो, सुख समृद्धि को किसी की नजर से लग गई हो, तब ये गोमती चक्र का उपाय आपको काम आ सकता है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये असली गोमती चक्र है या फिर नकली है? बाजार में अलग अलग प्राइस में अलग अलग तरह के गोमती चक्र मिलते हैं और क्या ये जो गोमती चक्र है वो असली विष्णु चक्र है? इसकी पहचान किस प्रकार से आप कर सकते हैं और इनके क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि ये मेरे हाथ में एक गोमती चक्र है। एक तो ये समझिए कि ये इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है और एक छोटे साइज का भी आता है। जो छोटा वाला साइज होता है, इसे लॉकेट के रूप में भी हम पहन सकते हैं या फिर इसकी रिंग बनवाकर भी पहन सकते हैं। हम अपनी तिजोरी में भी इसे रख सकते हैं और हम चाहें तो इसे अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। अगर बच्चों को बहुत ज्यादा नजर लगती है, बच्चों के कई बार क्या है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सेहत नहीं बनती है, परेशानियां बनी रहती है या फिर नजर दोष की समस्या पीछे पड़ चुकी है, बच्चों के आगे बढ़ते कदम कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ ये गोमती चक्र उन्हें धारण करवा दीजिए। ऊपरी हवा हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, सबसे आपको निजात मिल जाएगा। आपको ये विष्णु चक्र सहित आपको ये गोमती चक्र को पहनाना है। सबसे पहले ये समझिए कि गोमती चक्र को विष्णु चक्र क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये गोमती नदी में पाए जाते हैं, इसलिए इसे गोमती चक्र कहा जाता है और ये बहुत ही बहुमूल्य धरोहर है। हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ एक खास विशेष उपाय है। अगर आप इसमें देखें, ध्यान से देखें, तो पीछे की तरफ इसमें हल्के हल्के आपको चक्र की तरह निशान दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों, इसके पीछे का क्या रहस्य है। आपको इसमें दिख रहा होगा, पीछे की तरफ एक आकृति बनी हुई है। ऐसी जो आकृति होती है, इस आकृति को ही विष्णु चक्र कहा जाता है। बहुत ही ध्यान से देखिए, इसके ऊपर एक जो है गाय की आंख नुमा आकृति भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये बीच में बनी हुई है, एक स्पॉट के रूप में ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसका लॉकेट देखें तो लॉकेट में इसके बीचों बीच में एक स्पॉट दिखाई दे रहा है और इस निशान की वजह से ही इसे विष्णु चक्र कहा गया है। ये गाय की आंख की तरह का होता है और इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कैरियर से जुड़ा हुआ हो, धन सुख संपत्ति से जुड़ी कोई परेशानी हो, कुछ भी मनोकामना हो, वो आपकी पूर्ण होती है। और माना जाता है कि गोमती चक्र के उपाय से मां लक्ष्मी भी आपकी ओर आकर्षित होती है। किसी भी प्रकार के कोई बुरे सपने आते हैं, तब गोमती चक्र का उपाय किया जाता है। गोमती चक्र भी बिल्कुल जैसे कौड़ियां हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आती है, हमारी हर परेशानी से हमें निजात दिलाती है, कौड़ियों की तरह ही ये गोमती चक्र भी हमारे जीवन में रिजल्ट को लाने में बहुत ही असरदार साबित हुए हैं। विष्णु जी का आशीर्वाद इसके अंदर भी वास करता है। कौड़ियों के मैंने कई प्रकार के उपाय अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर बताए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो वहां जाकर भी देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी लिंक, आप वहां से भी कौड़ियों के उपाय देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, विष्णु जी का नाम पर इसे रखा गया है विष्णु चक्र या गोमती चक्र का जो स्वरूप है, इसके ऊपर आपको आकृति जो दिख रही है चक्रनुमा, दूसरी तरफ गाय की तरह जो आकृति दिख रही है, ये दोनों शुक्र और बुध दोनों ग्रहों के रतन कारक माने जाते हैं। और अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो समुद्र से प्राप्त एक छोटा सा चक्र आपकी किस्मत को बदल सकता है। पुराणों के अनुसार गोमती चक्र को घर में रखने से शनि दोष शांत होते हैं, राहु केतु के दोष दूर होते हैं, नजर दोष की समस्या दूर
दूर होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का भी काम करता है। तांत्रिक साधनाओं में विशेष पूजा विधियों में इसका प्रयोग विशेष फलदायी माना गया है। तो चलिए फटाफट से इसके उपाय आप सभी को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ ही स्थान लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो उपाय होगा कि गोमती चक्र आपको अंगूठी में पहनना चाहिए या लॉकेट में, वो सभी चीजें कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगी। धन प्राप्ति का उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 11 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिएगा। इससे धन में वृद्धि होती है। अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को नजर दोष की समस्या है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मन में एक उमंग नहीं है, हमेशा हताशा बनी रहती है, हमेशा ही मन में दुख बना रहता है, किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, तो 7 गोमती चक्र को नींबू के साथ बच्चे या बड़े के ऊपर से 7 बार उतारा करके चौराहे पर फेंक दें। तुरंत ही असर आपको दिखाई देगा। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है या फिर शत्रुओं की बाधा हो रही है, आपके परिवार में ही आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन आपके ऊपर घात बनाकर बैठा हुआ है, आपकी तरक्की से जल रहा है, तो ऐसे में आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एक गोमती चक्र को हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर मंगलवार को अपने पर्स में रखें। शत्रुओं का असर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। बच्चों को डर लगता है, भय बना रहता है या फिर ऊपरी बाधा का डर है, तो ऐसे में 5 गोमती चक्र को काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले या कमर में पहनाएं। ये उन्हें बुरी नजर से और डर से बचाता है। अगर आपके व्यापार में बाधाएं बनी रहती है, व्यापार बढ़ नहीं पा रहा है, किसी ने व्यापार में बंधन कर दिया है, तो 21 गोमती चक्र को व्यापार स्थल पर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास रखें और फिर देखिए कैसे आपकी दुकान में या व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है दोस्तों। घर के कलेश और दरिद्रता दूर होती है। सुख शांति और लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। गोमती चक्र का प्रयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। कभी भी गोमती चक्र को किसी अशुद्ध स्थान पर न रखें। प्रयोग के बाद इसे बहते हुए जल में विसर्जित कीजिए और सुरक्षित स्थान पर रखें। उपाय करते समय मन साफ और श्रद्धापूर्ण विश्वास के साथ ही करना चाहिए। तो जिस प्रकार समुद्र की गहराई में छिपे होते हैं अनमोल रत्न, उसी प्रकार गोमती चक्र भी एक अनमोल रत्न है। एक छोटा सा चमत्कारी रहस्य है जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है, लक्ष्मी का वास स्थान है और नजर दोष, दरिद्रता और विघ्नों का नाशक कारक है। तो अगर सच्चे मन से गोमती चक्र को अपनाया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में धन हो गया, सुख समृद्धि हो गई, शांति हो गई, सुरक्षा हो गई, चारों दिशाओं से पैसे बरसने लगते हैं और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आपका हर प्रयास सफल होता है दोस्तों और आपके घर में बरकत स्थायी होती चली जाती है। आपके जीवन से डर, भय, बाधा, दुर्भाग्य सदा के लिए विदा ले लेते हैं। दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में गोमती चक्र के कई सारे लिंक्स भी दिए हुए हैं। आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग गोमती चक्र ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हर दिन नए नए प्रकार की समस्याओं के समाधान की हम वहां पर वार्तालाप करते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको संतुष्टि मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम 3 बार जरूर लिख कर जाइएगा ताकि उनके भक्त हनुमान की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।